तुलसीदास के पद कमल बारह बार मना, गुण गावो रघुनाथ के हनुमत हो सहाय। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। श्यावल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोल दे गोस्वामी तुलसीदास महाराज की। बहुत ही सौभाग्यवश राम कथा में जुड़ने का अवसर मिला है और हम सब बड़भागे हैं जिनके जीवन में भगवान की कथा सुनने का बड़ा सुंदर भाव इस लिंग के माध्यम से मिल रहा है। सम्माननीय पटेल जी की कृपा से पता नहीं कितने लोगों को कहां कहां से ढूंढ करके राम कथा में जोड़ करके सभी को राम कथा में जोड़ करके सभी का कल्याण किया है, सभी का उद्धार किया है, सभी को एक मंच दिया है। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूं और साथ ही साथ मैं निवेदन करूं, बहुत ही सम्मान के साथ हमारे प्रथम लिंक में सम्माननीय सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी महाराज जी को हम सुन रहे हैं और दूसरे लिंक पर संतोष गोस्वामी जी महाराज को आप और हम सब सुने हैं। और उसके बाद मैं भी आप सभी के बीच में जहां तक के बन सके राम कथा कोशिश करूंगा कि कहां तक के मैं कह सकूं। आइए इस लिंक पर जुड़े हुए मानस के सभी श्रुति श्रोतागण से भी सारी वक्तागणों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपने आप को ये मानता हूं कि सबसे पीछे सबसे नीचे रहने वाले में मैं ही हूं। ये केवल इतना ही अच्छा है कि राम कथा सुनने का एक बढ़िया अवसर और साधन मिलता है, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आइए जिस पावन प्रसंग के ऊपर मैं कुछ बातें कहूं, वो जो प्रसंग है दोहा क्रमांक 37 सुंदर कांड में वो जयपाद गोस्वामी जी महाराज का वर्णन है। सचिव वैद गुरु तीन जौ प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होये है बेगहि नाश। गोसाई जी महाराज लिखते कि मंत्री वैद्य गुरु ये तीनों यदि अप्रसन्नतावश, चाहे किसी लोभ की लालसा में, चाहे किसी और कोई भाव के माध्यम से अगर झूठ बोलता है, ठकुर सुहाती बातें अगर कोई करता है, तो इसका भाव यह होगा कि वहां के राजा राजधर्म तन ये सब के सब विनाश को प्राप्त कर लेगा और अपने आप नाश हो जाएगा केवल झूठ बोलने मात्र से। ये प्रसंग है और इसी को आधार मान करके आप सभी के बीच में मैं जहां तक के बन सके कोशिश करने का कोशिश कर रहा हूं। और आइए इसके शुरुआत हम वहां से करें जहां पर भगवान श्री राम समुद्र को बांध
बांध करके लंका नगर में प्रवेश करते हैं। और लंका नगर में जैसे ही प्रवेश हुआ तो वहां हलचल होने लगा। हलचल इस बात का होने लगा कि एक बानर आया था पहले, वो एक बानर हमारे इस लंका नगर को उजाड़ करके विध्वंस करके चले गए और हम लोग यहाँ उसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाए। और आज स्वयं स्वामी को साथ में लेकर के आए हुए हैं। स्वयं रघुनाथ जी के साथ में प्रभु का आगमन लंका नगर में हुआ है, राम जी का। ऐसा एक दूसरे के साथ में पूरे लंका नगर भर पूरा चर्चा होने लगे। और इस चर्चा का भाव मंदोदरी को पता लगा गुप्तचर के माध्यम से। गुप्तचरों ने कहा कि पूरे लंका नगर में यह भाव फैल चुका है, सब के सब व्याकुल है, सबके जीवन में भय लगा हुआ, और भय होना भी स्वाभाविक है। एक स्थिति स्वाभाविक है कि पहली शुरू कहे रही से और आज भी वही बात लग के कोशिश करत है कि जितने बानर भालू हैं ये हमारे भोजन करने का एक साधन है, या हमारा खाद्य है, इसे हम भक्षण कर लेंगे। रावण ही बात ला बार बार बोले, अगर इस बानर यहाँ आएंगे तो हमारे बानर हमारे राक्षस गण भूखे हैं, हाँ, सब खा बैठेंगे। लेकिन एक बानर इसे देने वाला मतलब नहीं खा सकते। अब बहुत सारी बानर मन के पूरा टोली ला लेकर के भगवान श्री राम जी यहाँ पहुंचे हैं, तो सब लोग केवल यही बात लगी ना, तो वो बात ना दूत है मंदोदरी बताइस, और मंदोदरी ला ऐसे लगी कि वाकई मोर पति देव महाराज रावण जौन स्थिति में यहाँ है ओकर से लाभ होने की संभावना नहीं है, और नुकसान पूरा पूरा दिखा, हाँ पूरा पूरा दिखा थे। अच्छा, यही बात ला वहां के सचिव मन भी सुनत है, वैदराज भी ये बात का सुनत है, और गुरु महाराज की भी ये बात, और सब के सब सुने तो केवल एक ही बात चले कि अब क्या होगा, लंका नगर का अब क्या होगा। तो मंदोदरी के मन नहीं मारे, तो अपन पति देव समझाए बर वो प्रवेश करते, और जा करके रावण के दोनों अपना रावण के पैर ला पकड़ करके मंदोदरी रावण ला पहले शुरू समझाए की कोशिश करते कि जा सुदूत बल बरनी न जाए, कहिस के महाराज ऐ पति देव, अब तो वह पूरा बेंद्रा मन के पूरा सेना लेकर आ गए, स्वयं रघुनाथ जी भी बैठे, आप मन बार बार बोलत हो कि जास दूत बल बरनी न जाई, और आप सब देखे हो कि ओकर एक दूत के बल के वर्णन और ओकर बल के ताकत, ओकर बल के भाव ला आज तक के लंका नगर वाले मन लगा नहीं सके कि ओकर कत्ता बल है, कत्ता ताकत है। आज भी कहे जाते, तो बोले ते ही आए कर कवन भलाई, वो बेंद्राई से कौन कौन मन मिल के ओला खाए कोशिश करी। ऐसे तो रामायण में कोई उल्लेख नहीं लिखा है कि बेंद्रा ला हनुमान जी महाराज जब गिरी तेला कोनो राक्षस मन कूदा है खाबो की के पते नहीं चले, कौन सा भाव से वहां डरे रहे हैं कि हनुमान जी महाराज के पास में कोई खा ले बुकी के पहुंच भी नहीं करे। यही बात ला मंदोदरी रावण ला बोलते है कि दूतन सनि सुनी पुरजन बानी, दूत मन के संग में पूरा परिवार भी जुड़े रही से फिर भी कोई लाभ नहीं मिले। रहस्य जोरी कर पति पद लागी, बोली वचन नीति पर सागे, अपन पति जो हाथ जोड़ करके बार बार निवेदन करते, समझाए कोशिश करते कि एक बार
एक बार कोशिश तो कर ले, काला कोशिश कर ले समझे के। जीवन में कोई भी जीव ला समझ है कहूं अच्छा हो गए तो हर काम अच्छा हो, समझ है कहूं बिगड़ गए तो सब बातें बिगड़ जाए। तो बोले कि कंत करस हरिसन परिहरऊ, एक बार बात मान जा। और सीता जी ला श्री राम जी के शरण में समर्पण कर दे, और फिर वही रघुनाथ जी की कृपा से ये लंका के फिर सुना नहीं, बंद कर थोड़ा 2 मिनट। लंका नगर के राज लभो किसी भी प्रकार से कोई भी बाधा पड़ने वाला नहीं। हाँ, कंत करस हरिसन परिहरऊ, मोर कहा अति हित ही धरहु। अच्छा, पत्नी मन समझावा जब डरत थे ना ताकि में किथे कि एक बार तो मान जा, एक दिन हो गए कहा तो हो गए तो एक बार छोड़े दूसरे छोड़े। वैसे तो रावण ला एक जन मन दूसरी भर का, वहां तो 14 जन मन मिल के 17 बेर समझाए, ककरो नहीं सुने। लेकिन मंदोदरी अपन तरफ से बहुत कोशिश करते कि पठवो कंत जो चाह वो भलाई, अपन कल्याण चाहत है तो सीता जी ला वापस कर दे। समझत जास दूत कई करनी, श्रवय गर्भ रजनीचर धरनी। आप मन देखे हो वो बानर आए रही से देकर ताकत, कौन सा ताकत ला? तो हनुमान जी महाराज है जब लंका ला जलाए के बाद में जब वापस आते तो बहुत जोर से अपन भुजा ला दहला करके जब गर्जना करते तो मेरे बता है कि जब वो गर्जना करे है तो जतका निशाचर मन के पत्नी मन गर्भवती रही ने सब पूरा समाप्त है। कोनो कोनो मन पूछिन कि अतेक बड़ काम न काबर कर दी सोई हनुमान जी, जबकि ओला सीता जी पता लगा भर भेजे रही से, अब वो पूरा वहां अतेक बड़ उधम मचा के रख दी से काबर करी सोई। तो हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दे कि देखो प्रभु श्री राम जी ने प्रतिज्ञा किया है, निश्चरहीन करो मही भुजो उठाई प्रणकिन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए शुभ दिन। वो भुजा उठा है कि यहाँ निशाचरों से मैं विहीन कर दूंगा और फिर राम राज्य की स्थापना होगा। और ये राक्षस मन है अब भगवान आई तो जतका हावा दिल मारी जतका हावा दिल मारी, और जिन अभी गर्भ में है तेन मतलब कैसे करे। तो बोले कि वही ले पहले शुरू में समाप्त कर दो। अब भगवान के आवत नहीं है, कोनो गर्भे नहीं हुआ कि मानो मंदोदरी ने कहा कि उनके गर्भ से यहाँ की नारियों की हमर परिवार के हमर राक्षसीन मन के जो गर्भ है तन पूरा पात हो गिरे से तेल इतनी बचा नहीं सके। फिर भी से तासु नारी सचो बुलाई, पठो कंत जो चाहो भुलाई। एक बार मान ले वो नारी ल पकड़ और पकड़ करके राम जी के शरण में, रघुनाथ जी के शरण में दे दे। वो है लड़ी झगड़ा करे की कोशिश नहीं, भगवान के काम में न है लड़ी झगड़ा, भगवान के काम में लड़ाई झगड़ा करवाना नहीं, बल्कि सबके भाव ला जो अधर्म में है कुकर्म में है वो मतलब छोड़ा करके सबके जीवन ला सार्थक करे के ओकर नियम है। वो अपन पत्नी पा करके बिल्कुल चले जाए। बोले रावण आपसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ यही बात है कि काम अनैतिक हो गए आपके द्वारा, इन्हें तकलीफ। राम बाण यही गन शरीर से निकल के साजर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतन करो तजी टेक। बिल्कुल अपन बर तो नहीं, हमार अवैया पीढ़ी मन के नाम लेके थुकन समझ जाती, थुकन समझ ये बात मंदोदरी है रावण ला समझाए की कोशिश कर, अवते कम समझाए की कोशिश करिस, लेकिन रावण हम माने पर वहां ले नहीं। मानो जैसे मानो गुर्रा के दुत्कार के गुर्रा करके मानो रावण वहां से चले और कहाँ आए तो बोले अपने मंत्रालय में।
वहां आकर के बैठे, और वहां आके बैठी ना तब तक ले वो सचिव, गुरु और वैद्य ये मन हाँ सारी बात का जान रहे, समझ में आ गए, एक मन के जानकारी में आ गए कि रावण हमारे पर तैयार। रावण ने कुछ कहना, वो तो कर पत्नी मंदोदरी हत्याकर पग बांध गए, बाकी में अगर कुछ कही ना तो हो सकत है वो प्राण दंड मिल जाए। ते कर लेना ये मन हाँ पहले शुरू एकदम तैयारी कर ली कि अब जब राजा आई तो वही बात करो, तो उन बात से बोला कुछ भी हो जाए अमर प्राण बात, ऐसे ये मन तैयारी कर ले रही। और आके जब रावण अपन सभा में बैठिस ना तो सब ले पहले बोला खबर मिलिस कि बोले महाराज लंका नगर में रघुनाथ जी का पूरा सेना आकर के पूरा तैयारी के साथ करे पहुंच चुका है। ऐसे तो जब मिली सला तो बैठे वो सभा खबर यश पाई सिंधु पार सेना सब आई, तो बूझे सी सचिव उचित मत कहू। तब वो अपन सचिव मल्ला वहां बैठे थे सभा सद मल्ला रावण सब लोग पूछे कोशिश करते बूझे सी सचिव उचित मत कहू कि बोलो अब का कहना है तुम्हारा। शत्रु हमारे नगर में आते अभी तक लंका को पार रिश्ते बोले कि धन बेंद्रा भरा, लेकिन आज शत्रु पूरा अपने लाव लश्कर के साथ में बानरी सेना के साथ में हमारे नगर में आ गए। अब बताओ आप लोग अपने मन के भाव से विचार करके कि अब क्या करना चाहिए इस समय, क्या करे जा सकता है। ऐसे रावण हाथ सबके सामने में बात रखी। ये मतलब पहले शुरू जानकारी है, राजा के राज में रहना है तो हाजी हाजी, हाँ तो ये मन वही मूल मंत्र बने। और बाद में ना जीते वो सुरा सुरतब श्रम नाही नर बानर के ही लेखे माही, तब कहते कि ये सोचे क्या बात है महाराज, सोचने का यहाँ कोई अर्थ ही नहीं है। कुछ इनकी काबत नर बानर कौन समार भारी बात, सामान्य भाव से जब भी देखो तब हमारे निष्ठरगण इन लोगों को खा पी करके सब बराबर कर, एकदम बिल्कुल तैयारी है खा पी करके बराबर कर दे। इसमें हमारा कोई नुकसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसलिए आप त्रिलोक विजयी, त्रिलोक विजयी रावण कभी परास्त नहीं हो सकता, वो कभी हार नहीं सकता। और उनकी जो सेना है वो अपने रावण महाराज जी को इस प्रकार से गिरते हुए बिल्कुल नहीं दे सकते। सब के सब बिल्कुल महाराज आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तब फिर ये भाव लिखित कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय गोलई भयास, डरे डर के नाव लेके ये मन वही बात ला बोलते कि कोई घबराहट की बात नहीं है महाराज, हाँ हमन सब पूरा एकदम साथ देवो, पूरा काम करवो, किसी भी प्रकार से बानर भालू सहित सबको मारे जाएंगे। और युहुल की दिस नर बानर को तो खाएंगे, नर अच्छा नर है कम कते मार जाता, नर तो बहुत कम है, बानर जब खा लिए तो नर को क्या है। हाँ बिल्कुल इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, यह भाव। और इस बात को सुन करके थोड़ा चिंतन इस बात का कर लेना चाहिए कि ये वही लंका है जिन लंका से जो लंका से ओकर भाई विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरणागति होते, शरणागति हो है तो प्रभु श्री राम जी विभीषण ला जाके पूछे है कि अब हम का करना है बता दे। जबकि राम जी ने सोचना चाहिए कि विभीषण है हमार शत्रु के भाई, एक से सलाह मशविरा अगर करत हन तो हो सकत है कोई गलत हमल न कहूं, हाँ अगर कोई गलत बात कहीं बोले तो फिर बहुत नुकसान है। फिर भी राम ने बड़े विश्वास के साथ में विभीषण जी से सलाह लिया और विभीषण जी की सलाह को माना भी।
लेकिन वही विभीषण है यहाँ भी एक बात तो सुनते ना, तो रावण ने भेज के बोले महाराज ये जतका कहा था ना, बानर भालू सब खा ले के मन नहीं खा सके, एक झल नहीं खा सकते, भारी झन आहे। हाँ, रावण के पदु 18 जूता बंदर के वर्णन मिलते वते कल खाए बर, तो बोले कि एकर मन के विश्वास मत कर, बिल्कुल विश्वास मत कर, और जोन भाभी के है सीता जी को लेकर के प्रभु को समर्पण कर दो, उसी को भी आप आधार मान करके सीता जी को दे दो, ये आपका हित होगा। वैसे रावण हाँ अपन भाई ला कई बार मारे, लेकिन रावण ला भाई है विभीषण छोड़ के एको बार नहीं गई। आज एक अंतिम समय, आज जब बोला था ना, तो ओकर वचन ला सुन करके रावण क्रोध हो गए, मारे कोशिश करीस, लेकिन आज अंतिम बार रावण हाँ अपन भाई ले जब मारिस ना, तो ओकर सीना में वार करीस। अतेक दिन लेना और कोनो मेरे ला मारत रहीस हो, लेकिन ये मेरे ला नहीं मारे रही से, और वही नाव लेके ना वो रावण का छोड़ के जात नहीं रही, मानो भाई के बीच में भाई का भाव रखते हुए विभीषण जी रावण के साथ में रहे। आज जब बोला रावण है जब गुस्सा होकर के मारिस लात में, तो वो लात है सीने में पड़ी थी। और सीना में मत पूछ, सीना में तो हनुमान जी बता है मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे हैं राम, चीर के छाती बोले अपनी पवन पुत्र हनुमान, मेरे मन में बसे हैं। विभीषण जी के हृदय जैसे ही मारिस ना, तब विभीषण जी भड़क के क्रोध हो गए, और क्रोध होकर के ये कहे कोशिश करिस कि रावण अब मैं यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रहा, तुरंत छोड़ के चले जाओ, यहाँ रहे से कोई लाभ भी नहीं है, कोई फायदा भी नहीं, आपका दिल ले मैं सही गया, लेकिन आज के जो वार है बोला नहीं, मोर मन में बैठे, मोर हृदय में बैठे वो परम पिता परमात्मा के प्रति लगे है, जिनला मैं निरंतर अपन ध्यान में रखता हूँ। हाँ, तो बिल्कुल यहाँ रहे नहीं। और जैसे ही विभीषण रावण ला छोड़ के जाते हैं ना, तो बढ़िया सुंदर किसकी आज ले जैसे विभीषण जी में लगी, तो तुरंत विद्वान मन के बढ़िया सुंदर भाव आ गए कि आज से रावण के जो मरे के जो समय है तेन बहुत नजदीक आ गए। हाँ, अब वो हम मरे की स्थिति में आई, अब होकर कोई रक्षा होने वाला नहीं है, बांचने वाला नहीं, आयु है कम हो जाएगी। अब मेरे विद्वान मन के मत आते तो का विभीषण जी छोड़ी से तभी होकर आयु कम हो गए, तो बिल्कुल विभीषण जैसे भक्त के रहते ही लंका नगर की भाव, लंका नगर का कीमत रहा। और वो जब विभीषण जी वहां से जब चले गए, तो सबके सब निष्प्राण बिना प्राण के हो गए, और सबके सब व्याकुल हो गए, और वो फिर चले गए। और राम जी ने उनका उपयोग अपने घर में रहे, कतेक पर वैद राजवीस होकर सुसेन वैद ला पा करके प्रभु श्री राम जी है लक्ष्मण ला शक्तिवान लगते तेला बचा डरिस, बोला बचा डरिस, लेकिन अपने पास में रहे के बावजूद होकर उपयोग रावण नहीं कर, उनका कोई उपयोग नहीं। भाई ये मन हम उपयोग करेंगे, रावण जरा से भी उपयोग नहीं करे, जरा भी कोशिश नहीं करे। यही भाव के साथ सारी स्थिति जब विपरीत होते तो ऐसने होते, सचिव मन घलो उल्टा सीधा। अच्छा, सचिव के सलाह से यह सचिव एक हाथ में सारी ताकत रहती, जैसे आजकल ग्राम पंचायत है ना, सरपंच त्रिबे करी, लेकिन ओकर ज्यादा सचिव हो रही। सचिव है जरा से भी इधर से उधर अगर कोई अगर कार्य किया, तो समझ लो
वहां के नाश निश्चित है, जैसे आज लंका में हो रहा है। वैद राज वैद मन के काम है कि ककरो प्राण के रक्षा कर, ये वैद मन के काम है। लेकिन जब वही वैद विपरीत हो जाए तब क्या हो? प्राण के अच्छा, यही हाल तो लंका के लिए हो जाती। लंका में सुसैन वैद है लेकिन ओकर कोई लाभ हो मल्ला है नहीं। हाँ। और गुरु तो जीवन ला सुधार करने वाला है, और एकरे पाके गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा, सबसे उत्तम गुरु को बनाया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा अगर किसी का स्थान है तो गुरुदेव महाराज जी का है। वैसे एक जन ज्ञानी व्यक्ति बड़ा सुंदर बात बोले हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उम्र कद का है तेकर बात नो है, जिसके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। हाँ, बोले कि जीवन की शुरुआत कब होती है? तो बोले कि जिस दिन हम गुरु का निर्माण कर लें, गुरु बना लें और गुरु के शरणागति हो जाएं, और गुरु के जिस दिन गुरु मिल गया तो समझ लो उसी दिन से हमारा जीवन शुरुआत है। लेकिन वही गुरु विपरीत स्थिति में जब आ जाए, तो जैसे आज रावण के राज में होगी माल्यवंत, देख कितना बड़े सियान के बात मानना चाहिए कि हर जगह लिखा है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा है, हिंदी में लिखा है, लेकिन सियान मन के बात मानना चाहिए, सियान मन की कदर करना चाहिए।